हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान। आज है 1 नवंबर और बहुत ही गारंटेड तो होता ही है लेकिन वेरी ऑसम सेशन, बहुत ब्रिलियंट सेशन, लर्न टू लीड सेशन लेकर मैं आप लोगों के लिए यहाँ प्रेजेंट हूँ। ठीक है, ये याद रखना कि हर सेशन बहुत ही गारंटेड होता है। जो मेरा दावा है कि क्वेश्चंस आने ही आने हैं, सॉरी, तो ये आपको याद रखना है। मगर आपने करना क्या है कि किसी सेशन को मिस नहीं करना है। डेली बेसिस पे हर सेशन को लास्ट तक देखिए बिल्कुल, और बहुत ध्यान से सुनिए, मतलब बहुत ही ध्यान से लास्ट तक। और जब आप वॉच कर लें तो एटलीस्ट आपके जो अच्छे दोस्त हैं, जो इनके बारे में आप अच्छा सोचते हैं, चाहते हैं कि आगे पढ़ें, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और नए लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें QCL को, जिससे क्या होगा, कैपिटल में है तीनों QCL, तो सब्सक्राइब कर लें। उससे क्या होगा कि आपको जितना कंटेंट बना है वो अभी तक वो मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि जितना कंटेंट बनेगा वो भी मिलेगा, इसलिए आप नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें, बेल आइकन को हिट कर लें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? नेशनल यूनिटी डे। तो राष्ट्रीय एकता दिवस ये मनाया गया है कब? 31 अक्टूबर को। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर, या सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। इनका जो जन्म हुआ था ना, वो नाडियाड गुजरात में 1875 में 31 अक्टूबर को हुआ था। किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म। और इन्होंने बहुत से काम किए हैं, इसलिए इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। जैसे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने देश को एकीकृत करने का, मतलब जितने रियासतें हैं उनको विलय करने का, एकीकृत करने का काम किया। देश को एकीकृत करने का काम किसने किया? तो ये इन्होंने ही किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन से मिनिस्टर रहे थे इंडिपेंडेंस के बाद। मैंने कई बार बताया है, ठीक है, बस इतना ही पूछूंगी आपसे क्योंकि इजीली बता पाएंगे, बाकी और मैं बता रही हूँ। तो कौन से मिनिस्टर रहे हैं तो ये आपको बताना है। एक बात। दूसरी बात, नाडियाड 1875 में, नाडियाड गुजरात में 1875 31 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ। तीसरी बात ये कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो वो कहाँ है, वो इन्हीं के लिए, मतलब इन्हीं के शान में बनाया गया है। इन्हीं की प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ बना हुआ है? तो वो है नर्मदा ज़िला गुजरात में। नर्मदा ज़िला गुजरात में है, केवड़िया में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ है स्टैचू ऑफ यूनिटी? केवड़िया, नाम, नर्मदा ज़िला गुजरात में। ठीक है, अब ये बात हो गई ऐसी। अब बात करेंगे कि ये जो राष्ट्रीय एकता दिवस है जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये 2014 से मनाया जा रहा है लगातार। अभी 2014 31 अक्टूबर से ही मनाया जा रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यानी टाइटल किसने दिया था? तो ये दिया था बारदोली की महिलाओं ने। किसने? वारदोली की महिलाओं ने ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल यानी उपाधि दी थी। और 31 अक्टूबर को एक और मनाया जाता है, ये विश्व शहरी दिवस या विश्व शहरीकरण दिवस, दोनों नाम से याद रखिए 31 अक्टूबर को। और इतना ज़रूर याद रखिएगा कि 31 अक्टूबर का मैंने ये बता दिया, आज 1 नवंबर का सेशन कर रही हूँ, 1 नवंबर 2021 का। और ये सारी चीज़ें आप याद रखिए। अक्टूबर का मंथ भी कंप्लीट हो गया, इसके डेज़ को याद रखना है आपने। क्वेश्चन है, पहले मैं आज छोटा ट्यूटोरियल बना रही हूँ, मैं आज आपको बता दूँ, कल मैं आज का और बाकी कंटेंट लगा के पढ़ा दूँगी। आज थोड़ा सा बिजी रही तो बहुत लेट ट्यूटोरियल बना रही हूँ इसीलिए, ठीक है ना। तो थोड़ा छोटा बना रही हूँ मैं, तो आप लोग सुन लीजिए इसको, फिर बाकी कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे तो उसको कल कवर कर लेंगे। 3-4 न्यूज़ छोड़ दूँगी मैं आज की, तो खैर। अच्छा, एक बात और, कल मैं आपको हुमायूं का इतिहास पढ़ाऊँगी, यानी मुग़ल हिस्ट्री का पार्ट 2, जिसमें आप हुमायूं की हिस्ट्री पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा, ठीक है। तो कल के करंट अफेयर का वीडियो और कल हिस्ट्री 2 वीडियो होंगे, दिवाली पर डबल धमाल। तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, ओके। चलिए क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में NCRB की एक रिपोर्ट आई है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ऑफ ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई है।
जिसमें आत्महत्या के मामले में पूरे देश में नंबर 1 स्टेट, यानी ये कोई अच्छी बात तो नहीं है लेकिन अब आई है तो भाई जानना चाहिए। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में आत्महत्या के मामलों में शीर्ष राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सुसाइड केसेस हुए हैं। सुसाइड केसेस के मामले में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की बात करें अगर हम, तो इतना आप याद रखना कि महाराष्ट्र ने अपने हर ज़िले में एंटी नारकोटिक्स सेल बनाने की घोषणा कर दी है। कौन कौन से जो है यहाँ टाइगर रिजर्व में तडोवा है ना, अंधेरी बोर है, मेलघाट है और सह्याद्री है, नागजीरा जिसको कहते हैं, नवे गांव है। नेशनल पार्क कौन कौन से? संजय है, गुगमल है और नवे गांव नेशनल पार्क भी है। ठीक है। और यहाँ पर एक बात बताऊँ मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ जैकवाड़ कहते हैं उसको, जैकवाड़ बांध यानी डैम, कोयना भी है और एक और है जी, कौन सा है? कोयना है, एक जैकवाड़ है और एक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एक और है। यहाँ पर 3 डैम है। ठीक है। तो ये सब यहाँ पर विकलांगों की सहायता के लिए क्या बनाया गया? महाशरद मंच। ठीक है। और यहाँ पर जो है अभी पुणे स्टेडियम का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? क्या नाम है उनका? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। क्या नाम बदल के रख दिया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक वाली बुक का नाम तो आपको बताती रहती हूँ, जनरल गिरीश कुबेर ने लिखी है। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं, थोड़े से बताए मैंने इसीलिए। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के कौन है? ये हैं यहाँ के गवर्नर। मुंबई है कैपिटल। चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट है दीपांकर दत्ता और चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वें हुनर हाट का अभी उद्घाटन कब और कहाँ हुआ है? तो इनॉग्रेशन हुआ है 30वें हुनर हाट का। कहाँ? उत्तराखंड की ऑफिशियल कैपिटल देहरादून में। यानी कि कल भी आपको मैंने एक बताई थी खसियारी योजना। तो खसियारी योजना के बारे में कल का बताया था। वहीं देहरादून में ही 30वें हुनर हाट का अभी इनॉग्रेशन यानी इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन किया गया है। अब किया किसने है? तो हमारे अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं, कौन है? वो हैं मुख्तार अब्बास नकवी। इन साहब ने अभी ये देहरादून ऑफिशियल कैपिटल है देहरादून किसकी? उत्तराखंड की। यहीं पर 30वें हुनर हाट एच है दोनों में का उद्घाटन किया है। ये क्यों किया जाता है? 30वां, 31वां, 29वां, ऐसे मैं आपको क्यों बता रही हूँ और हर बार बताती हूँ जो भी नंबर का हुनर हाट होता है। तो ये इसलिए होता है ताकि तमाम जो कारीगर हैं, यानी कि जो भी कारीगर इन द सेंस क्या बोलेंगे उनको, वर्कर्स है ना, तो वर्कर्स जो हैं उनको एक जगह लाया जा सके, इसलिए इस हुनर हाट का जो है क्या हुआ है? उद्घाटन हुआ है और इसीलिए होता है। ठीक है, तो याद रखना। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी यूएसए ने यानी अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए कितने मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? यानी मानवीय सहायता बोले तो मतलब ह्यूमन नेचर वाली हेल्प, क्योंकि भाई इंसान है और इंसान की ज़रूरियात होती हैं, तो वो मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। तो ये 144 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता दे रहा है अमेरिका अफ़गानिस्तान को, और ऐसी ही अमेरिका ने यूएसए ने घोषणा की है। अफ़गानिस्तान में किसका राज है? अब तालिबान का। अफ़गानिस्तान की कैपिटल तो अभी तक खैर काबुल है। अगर कुछ बदला हुआ, कुछ सुनने को पढ़ने को मिला मुझे तो ज़रूर बताऊंगी, मगर काबुल है। ठीक है, जो है वो अभी मैंने जो पढ़ा है वही बताऊंगी, और जब कुछ चेंज नज़र आता है, कुछ सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, तो आपको बताया जाएगा। अफ़गानी करेंसी है। अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान का राज है तो तालिबान का हेड कौन है? तो हेड है हेबतुल्लाह खुनज़दा। कौन है हेड? हेबतुल्लाह
अखुंजदा। और किस तालिबान ने अफ़गानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया है? तो बनाया है हसन अखुंद को, हसन अखुंजदा को। और तालिबान बोले तो क्या, तालिबान कोई कंट्री नहीं, तालिबान है यानी कि कहेंगे अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ये है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दैट वी नोन एज तालिबान, जैसा हमने पढ़ा है। तालिबान का मतलब उर्दू में आप पढ़ेंगे ट्रांसलेशन तो यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCLAT के नए अध्यक्ष अभी कौन बनाए गए हैं? तो NCLAT नेशनल कंपनी फॉर लॉ एफिलिएट ट्रिब्यूनल, बस इतना याद रखिए, नेशनल कंपनी लॉ एफिलिएट ट्रिब्यूनल। तो NCLAT के नए अध्यक्ष बने हैं अशोक भूषण। कौन बने हैं? अशोक भूषण। मैं यकीन रखती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट बहुत पसंद आता होगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन गारंटेड लेती हूँ आपके लिए। और आप वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। और ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, जस्ट सेकेंड प्लीज़। वो मुझसे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, हाँ, वो मेरा हैंड टच होने से, सॉरी। तो खैर क्वेश्चन क्या है, सुन लीजिए ज़रा इसको। हाल ही में bankbazaar.com के साथ अभी किस बैंक ने ब्रांडेड कार्ड लॉन्च करने के लिए एक समझौता किया है? तो यस बैंक ने bankbazaar.com इसके साथ मिलकर एक ब्रांडेड कार्ड लॉन्च करेगा यस बैंक। प्रशांत कुमार हेड हैं यस बैंक के, मुंबई में हेडक्वार्टर 2004 में स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक मुफ्त राशन प्रदान करने में और कोविड की पहली खुराक प्रदान करने में 100% टारगेट को अचीव करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य वो कौन सा बना है जिसने 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है? किस में? कोविड की पहली खुराक प्रदान करने में और मुफ्त राशन प्रोवाइड या प्रदान करने में, एक ही बात है, प्रोवाइड इंग्लिश में, ठीक है। तो गोवा, आपको बताया था अभी थोड़े दिन पहले कि ODF डिक्लेरेशन वाला और हर घर बिजली पहुंचाने वाला भी राज्य कौन बना है? भारत का पहला राज्य गोवा। रेबीज़ फ्री होने वाला फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन बना है? गोवा। और अब गोवा ने 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है, किसमें? मुफ्त राशन प्रदान करने में और कोविड की पहली खुराक पहुंचाने में, ठीक है, प्रदान करने में। तो ये सब गोवा की उपलब्धि है। जो वो है भारत का पहला जो अल्कोहलिक म्यूज़ियम है वो कहाँ बना है? तो वो गोवा में ही बना है, ठीक है। ये भी आप याद रखना। यशस्विनी योजना और दूसरी कौन सी है? दूसरी है यशस्विनी योजना और स्वास्थ्य सखी योजना। ये दोनों योजनाएं चल रही हैं गोवा में। और एक चल रही है स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा, ये स्कीम चल रही है गोवा में। ये भी चल रही है, महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर की जांच करवाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को स्तन कैंसर तो नहीं है। तो ये तमाम कोट्टेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? गोवा में है। मोलम नेशनल पार्क या भगवान महावीर नेशनल पार्क, दोनों नाम से जानते हैं, ये कहाँ है? गोवा में है जी, ठीक है। और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? ये भी गोवा में है। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है। पणजी कैपिटल है। प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर कौन है? गवर्नर गोवा के? हाँ, बार बार बताती हूँ, PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, अब देखिए एक और बात करते हैं यहाँ पर। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। और गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। तो ये ज़रूर आप 1961 में, एक्चुअली 19 दिसंबर में पोर्टुगीज़ के चुंगल से मुक्त हुआ था गोवा। तो ये बात है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और सुन लीजिए। वैसे मैंने आपको ये बताया है, मुझे याद है, फिर भी इम्पॉर्टेंट है इसलिए। तो
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में नंबर 1 रहने वाला कंट्री यानी देश कौन सा है? तो डेनमार्क है, याद रखना। ठीक है, ये आप याद रखना, ये बता चुकी हूँ डिटेल में, बस मैंने ध्यान में आया तो बता दिया है, क्योंकि आज मैंने इस चीज़ को दोबारा पढ़ा था तो एक बार बता दिया। मैंने आपको 3 कंट्री बताई हैं, बैक टू बैक आप तीनों को याद रखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए अब जरा। वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अभी ताहिजुल इस्लाम ने कौन सा मेडल जीता है? क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अभी ताहिजुल इस्लाम ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये जो वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये कहाँ हो रही है? ये हो रही है काहिरा में। काहिरा कहाँ है? मिस्र की कैपिटल है इजिप्ट की, तो यहाँ हो रही है। अब ये जो ताहिजुल इस्लाम है ये श्रीनगर की हैं और इन्होंने अंडर 14 में जीत लिया है, अंडर 14 में गोल्ड मेडल, कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है ताहिजुल इस्लाम ने, याद रखना। ठीक है, याद रखना, भूलने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक जस्ट ये है कि ये हाँ, मिज़ोरम की नई सचिव कौन बनाई गई है? मिज़ोरम की, क्वेश्चन क्या है? मिज़ोरम की नई सचिव रेणु शर्मा, IAS ऑफिसर हैं रेणु शर्मा और मिज़ोरम की नई सचिव बनी है। आइजोल कैपिटल है मिज़ोरम की। ठीक है, और जोरमथंगा ये कौन है? जोरमथंगा है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हैं के हरी बाबू, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये है कि कि राष्ट्रीय औषधि नीति के निदेशक यानी राष्ट्रीय औषधि नीति के डायरेक्टर जनरल के पद पर अभी किसको अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है? तो राहुल, क्या नाम है? राहुल कुमार। तो राहुल कुमार अभी बने हैं नए डायरेक्टर जनरल किसके? राष्ट्रीय औषधि नीति के, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केंद्रीय, एक मिनट, हाँ इसको ऐसे समझिए आप लोग, हाल ही में अभी G20 की वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन हुआ है। इसमें हमारे भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो केंद्रीय परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, और इन्होंने अभी इसमें पार्टिसिपेट किया है किसमें? G20 की हेल्थ एंड फाइनेंस मिनिस्टर्स की समिट में या इस मीटिंग में। ठीक है, तो याद रखना G20 एक यूरोपीय यूनियन है, 19 कंट्रीज़ है, तब मिलाकर ये बनता है G20। एक क्वेश्चन सुनिए इम्पॉर्टेंट, तो खैर हर क्वेश्चन होता है। हाँ, हाल ही में अभी किसने वलिये झिक्कल लाइट हाउस का अभी इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन किया है? तो केरल में है, ये केरल में हुआ है वलिये झिक्कल लाइट हाउस का इनॉग्रेशन। कहाँ? केरल में। और किया किसने है? तो नौवहन बंदरगाह एवं जलवार मंत्री हैं, कौन है प्रेजेंट टाइम के? सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने इसका इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन किया है, किसका? इसी का, वलिये झिक्कल लाइट हाउस का, और ये कहाँ है? केरल में। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और सुनिए ज़रा सा, हाल ही में इजी क्वेश्चन ले रही हूँ ये, चलो मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, हालांकि आज टाइम की थोड़ी कमी थी मेरे पास, लेकिन फिर भी, और मुझे अर्जेंट काम के लिए एक बार वीडियो को पॉज करके जाना भी पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने कंप्लीट कर दिया वीडियो। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी डॉग्स पार्क का उद्घाटन यानी इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली के राजेंद्र नगर में। पालतू जानवरों को भी बड़ी दिक्कत हुई लॉकडाउन में, इसीलिए स्पेशली डॉग्स को घुमाने ले जाते हैं ना लोग, जो लोग घरों में रखते हैं अपने, तो उनके लिए एक डॉग्स पार्क बना राजेंद्र नगर दिल्ली में। ठीक है, उसका उद्घाटन हुआ है। अब बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, उसमें बाकायदा बहुत चीज़ें थी, किसने किया और ये वो, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली में अभी इनॉग्रेशन हुआ है एक, यानी बना है, क्या बना है? एक डॉग्स पार्क बना है। ठीक है, ये याद रखना बस।
और लास्ट क्वेश्चन जो आपको हमेशा बताती रही हूँ, ये न्यूज़ की फॉर्म में ले रही हूँ कि 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी किसकी? WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इस हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके टेड्रोस एडेनोम गिब्रियंस ये इसके हमेशा से तो नहीं, मतलब कुछ सालों से इसके हेड रहे हैं। और अभी सेकंड वर्किंग ड्यूरेशन यानी दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुन लिया गया है टेड्रोस गिब्रियंस को। ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस गिब्रियंस को WHO के सेकंड वर्किंग ड्यूरेशन यानी कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। ये एक न्यूज़ की फॉर्म में ले लिया है मैंने, क्योंकि यही है, अब कोई नए तो बने नहीं है, तो दूसरे कार्यकाल के लिए इन्हीं को चुना गया है। हमेशा से बताती रही हूँ, तो न्यूज़ की फॉर्म में ले लिया। कैसे लगा सेशन बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।